हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते जोहार फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग को जो पार्ट 2 है नेचर्स ऑफ मैटर, जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड 6 का है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये भी पार्ट होगा। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए वीडियो सेक्शन में जाकर। तो पहले पार्ट देखने के बाद आपको ये नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे सेकंड पार्ट में है, हम लोग मैटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ मैटर, तो मैटर क्या है यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे पहले क्लास में बताया था, कोई भी चीज़ दुनिया के ऐसा सारा चीज़ जो कि कोई भी चीज़ से बना है और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है वो जिससे बना है उसको हम लोग मैटर कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, ऑल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। तो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं वो सब किससे बना है, मैटर से बना है। तो मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कुछ मास है और कुछ स्पेस है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कुछ जगह वो ले लेता है। तो देखेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या है, मास क्या है और स्पेस तो पता है। कोई भी जैसे मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ यहाँ रखा तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, तो वही चीज़ बोल रहा है कि मास और स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है यानी उसके अंदर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर। और बहुत सारा हम लोग मैटर पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे ये मैटर को 3 ग्रुप में ये डिवाइड किया गया है, जैसे उसका फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे 3 चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों स्टेट है, यानी मैटर को हम 3 स्टेट में डिवाइड किए हैं। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों स्टेट है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप बेसिस में हम लोग किए हैं। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉलिड चीज़ यानी कोई भी ठोस पदार्थ, गैस जैसे कोई भी हम गैस वगैरह, और जो लिक्विड है तरल पदार्थ। ये तीनों चीज़, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी तीनों स्टेट का ये जो मतलब उसका ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं, लिक्विड जैसे ग्लास ऑफ वाटर हो गया, यानी टी का जो ऊपर वाले जो गर्म करने पर जो गैस होता है, ये गैस का एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड कोई भी बर्फ़, तो ये क्या है, सॉलिड का एग्जाम्पल। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मतलब स्टेट में हम लोग डिवाइड किए हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या करेगा, मास। कोई भी मैटर क्या है, उसका मास होता है। तो मास क्या है, मास एक ऐसा यूनिट है, मास एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें क्या होता है, द मेज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मतलब कोई भी एक बॉडी में उसके अंदर जो अमाउंट है, उसके अंदर जो चीज़ें भरा है, वो चीज़ों को हम बोल सकते हैं मास। क्या बोल सकते हैं, मास। सपोज़ मैंने एक आइस क्यूब लिया, तो आइस क्यूब के अंदर जितना भी सारा जो चीज़ें हैं, यानी जो मैटर, यानी जो मेजर उसका माप है, उसको हम लोग बोलेंगे मास। तो इसको हम लोग किलोग्राम से, उसका ऐसा यूनिट यानी किलोग्राम से मापते हैं। और ये क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। मतलब मान लीजिए एक इंसान है और इंसान के बॉडी में जितना ब्लड है, वो ब्लड क्या हो गया, उसका क्या हो गया, सपोज़ हम बोल सकते हैं मास है। यानी हम लोग चाँद पे जाएंगे भी तो उसका ब्लड उतना ही रहेगा, लेकिन वो कम नहीं हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि कोई भी मास क्या होता है, कोई भी बॉडी का वो चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये इंसान को हम लोग ब्लड तो चेंज हो सकता है ना, वो एग्जाम्पल के लिए बताया गया हूँ। जो उसका फिज़िकल, जैसे फिज़िकल चीज़ है, एक इंसान इतना 5 फुट का है मान लीजिए, उसके अंदर कुछ भी मटेरियल्स है, तो चाँद पे जाके वो 6 फुट नहीं हो जाएगा। वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम, बट only certain extreme cases when huge amount of energy is given और टेकन फ्रॉम ए बॉडी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा अगर एनर्जी जा रहा है या फिर
किसी को यहाँ ले रहा है या फिर जा रहा है उसमें से, तब जाके यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या हो सकता है, उसका मास का लॉस हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है क्या होता है, जो छोटे छोटे टीनी मैटर्स क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कन्वर्ट करता है, और इससे क्या होता है, थोड़ा सा उसका मास का मतलब रिड्यूस होता है, मास का रिडक्शन होता है। क्या है ये न्यूक्लियर रिएक्शन? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एटम्स अगर क्या होता है, जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न मतलब मिल जाना, फ्यूज़न के बाद क्या होता है, वो दोनों मिल गए और एक फ्यूज़न बनाए, लेकिन उसमें क्या होता है, जो मिलने की प्रक्रिया में कुछ एनर्जी लॉस होता है, यानी हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, छोटा सा उसका जो मास है थोड़ा सा लॉस होगा। उसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों मिला और ये हुआ, लेकिन इस मिलने पर कुछ एनर्जी उसका लॉस हुआ, तो इसमें क्या होता है, उसका मासेस का थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर द प्रोसेस विच one or more nuclides are produced from the collision between two atomic nuclei or one atomic nucleus of a सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बारे में हम डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, ये जस्ट एग्जांपल की तरह मैं आपको बता दिया कि सिंपल आपको याद रखना है कि कभी भी ये क्या नहीं होगा, उसका मास चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब कभी भी वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कभी कभार जैसे कुछ मतलब एक्सेप्शन केस में ये कैसे हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, ये बताया गया। फिर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये अर्थ है, अर्थ जैसे यहाँ पे मास मान लीजिए एक, यानी इसके अंदर कितना वज़न है या फिर 1 किलो है, तो वही यहाँ पे अर्थ में वो क्या हो सकता है, 1 किलो उसका ही मास रहेगा। और अगर चाँद पर भी हम लोग गए, यानी सॉरी मार्स पर गए, तो मार्स पर जाने के बाद भी वो 1 किलो ही रहेगा, ये 2 किलो 3 किलो नहीं हो जाएगा। यानी उसका वेट चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मास यानी उसका जो इसके अंदर जो अमाउंट है, उसके जो अंदर जो पार्टिकल्स का अमाउंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बोला है इसे हम लोग मास कहेंगे, यानी जो उसके अंदर जो पहले से जितना पार्टिकल है, चाहे हम लोग मार्स पे जाए या चाहे मून पे जाए, तो उसका पार्टिकल्स उतना ही रहेगा, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं मास। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जाने कि हमारा जो मैटर है ना, मैटर का क्या हो सकता है, एक मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या थोड़ा देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करिए और कुछ कुछ सॉलिड वाला खुद ट्राई करिए। 5 एग्जांपल बोला है ना, आप आराम से लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना कि 5 सॉलिड चीज़, 5 लिक्विड और 5 गैसेस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैटर, मतलब मैटर किस किस से बना है। जैसे यहाँ पे बताया गया, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, सब कुछ चीज़ क्या है, वेरी वेरी छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है, यानी उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स, यानी वो सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा, यानी उसका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, यानी कैसा है वो अरेंजमेंट उसका अलग अलग हो सकता है, होगा ही। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। सॉलिड में क्या होता है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल बहुत पैक्ड होता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे बताया गया है टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव यानी वो मूव नहीं कर सकता, क्या ये सॉलिड चीज़ है। जैसे यहाँ पे बताया गया है सॉलिड आर फिक्स शेप, इसलिए सॉलिड का फिक्स शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक क्रिकेट बैट का एग्जांपल लिया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत फिक्स्ड होता है और एक ढांचे में रहता है, तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ये एक फिक्स शेप का होता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हमको पता चला कि सॉलिड कैसा होता है, उसका पार्टिकल टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, अपने आप से एक दूसरे से क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल आर लेस लाइटली पैक्ड एंड कैन मूव ए लिटिल, यहाँ कैन नॉट मूव, जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करता, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर हम लोग ब्रिक्स का एग्जांपल ले लिए या फिर स्टोन का एग्जांपल ले लिए, तो वो क्या होगा, टाइटली पैक्ड, और इसे हम लोग वो
अपने अंदर ही अपने आप ही मूव नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो सॉलिड हो गया। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मूवेबल, थोड़ा बहुत ये मूव कर सकता है। टाइटली पैक्ड उसका जो पार्टिकल है लेस टाइटली पैक्ड, यहाँ पे वेरी टाइटली पैक्ड, यहाँ पे लेस टाइटली पैक्ड। तो यहाँ क्या हो गया, और यहाँ पे डिटेल मूव कर सकता है। और लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक शेप, लेकिन उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं हो सकता। किसका, ये लिक्विड का। तो लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बोतल में पानी लगा, इस शेप के बोतल में पानी रख के, मतलब वाटर बोतल में हमने पानी लिया, लेकिन उसके अगर मैं एक बीकर में ले जाऊँ, जो साइंटिफिक बीकर में ले जाऊँ, तो इस अमाउंट ऑफ वाटर को मैंने यहाँ पे डाल दिया तो वो ऐसे शेप हो जाएगा। इसलिए लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता, नॉट फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं होता। जहाँ पे जैसे बर्तन में डालेंगे वो वैसे हो जाएगा, या फिर जहाँ रखेंगे वैसे ही हो जाएगा। इन गैस द पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर। लेकिन गैस में क्या है, पहले जो सॉलिड चीज़ है उसमें वेरी टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड होता है, और गैस में क्या होता है, वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर, यानी बहुत एक दूसरे के प्रति, यानी उसका जो बॉन्ड है, होल्डिंग पावर है, बहुत कम होता है। यानी मतलब फिक्स नहीं होता, टाइटली पैक्ड नहीं होता, बहुत दूर दूर और मतलब हल्का होते हैं, मतलब टाइटली